अस्सलाम वालेकुम, आई एम वकास एंड you're वाचिंग एक्सेल एक्सप्रेस। आज की वीडियो का टॉपिक है डेटा वैलिडेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा वैलिडेशन क्या है, उसे कैसे यूज़ करते हैं और डेटा वैलिडेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। ओके, एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी सेल की जो सेटिंग होती है वो एनी वैल्यू के ऊपर होती है, विच मीन्स कि हम इस सेल के अंदर या किसी भी सेल के अंदर किसी भी किस्म का डेटा इनपुट कर सकते हैं। हम अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिख सकते हैं, फॉर्मूलाज लिख सकते हैं या कोई भी डेटा हम इनपुट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने किसी सेल को या ग्रुप ऑफ सेल्स को रिस्ट्रिक्ट करना हो अगेंस्ट अ सर्टेन टाइप ऑफ डेटा, तो वो हम डेटा वैलिडेशन के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस सेल के अंदर हम सिर्फ होल नंबर्स लिखना चाहते हैं, तो हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ डेटा के टैब में आते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक डेटा टूल्स का ग्रुप है। इसके अंदर हमारे पास डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन है, इसको हम ओपन करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे हमें एक वैलिडेशन क्राइटेरिया नजर आ रहा है अगेंस्ट दिस सेल, जो कि एनी वैल्यू है, जिसका मतलब है कि इस सेल के अंदर इस वक्त हम किसी भी किस्म का डेटा एंटर कर सकते हैं, लेकिन हमने इस सेल को रिस्ट्रिक्ट करना है फॉर होल नंबर्स ओनली। तो यहाँ पे हम ये इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास होल नंबर्स की ऑप्शन है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास नीचे एक ऑप्शन है मिनिमम और मैक्सिमम की। फॉर एग्जांपल, हम इस सेल के अंदर सिर्फ 1 से लेके 100 तक की होल नंबर्स लिखना चाहते हैं, तो यहाँ हम मिनिमम वैल्यू को 1 कर देते हैं और मैक्सिमम वैल्यू को 100 कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। ओके, अब हम इस सेल के अंदर एक तो सिर्फ होल नंबर्स डाल सकते हैं। हम अगर अल्फाबेट्स डालना चाहें और एंटर करें तो हमें एक एरर अलर्ट जनरेट हो जाएगा, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। हम इसको रिट्राई करते हैं। हम इसके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करते हैं जो कि 1 से लेके 100 के दरमियान की है, तो हम इसको एंटर कर सकते हैं। अगर 100 से ऊपर की कोई होल नंबर्स हम एंटर करना चाहेंगे तो अगेन हमें ये एरर अलर्ट जनरेट हो जाएगा। ओके, इसी तरह हम एक्सेल के अंदर डेट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन में आते हैं और यहाँ पे अब हम एनी वैल्यू की जगह हम डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, हम इस सेल के अंदर जो स्टार्ट डेट रखना चाहते हैं वो 1 अगस्त 2022 है और इसके अंदर जो एंड डेट हम डालना चाहते हैं वो 5 अगस्त 2022 है। इसका मतलब है कि अब इस सेल के अंदर हम 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त के दरमियान की कोई भी डेट डाल सकते हैं, लेकिन ना इससे पहले की कोई डेट डाल सकते हैं और ना ही इससे बाद की कोई डेट डाल सकते हैं। प्लस हम एक इनपुट मैसेज जनरेट करते हैं इस सेल के अंदर, जिससे हमें पता चले कि इसके अंदर जो हमने डेट का फॉर्मेट डालना है वो कौन सा फॉर्मेट है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि एंटर डेट इन दिस फॉर्मेट, डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। और प्लस हम इस सेल के अंदर एक एरर अलर्ट जनरेट करना चाहते हैं, ताकि हमें पता चले कि अगर हम 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के अलावा कोई डेट डाल रहे हैं तो हम वो डेट क्यों नहीं एंटर कर पा रहे। तो उसके लिए हम एक एरर अलर्ट भी जनरेट कर देते हैं, जिससे हमें पता चलेगा। हम यहाँ पे डेट कर देते हैं इसका टाइटल और लिख देते हैं एंटर डेट्स बिटवीन 1 एंड 5 अगस्त और इसको ओके कर देते हैं। ओके, अब जब हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें ये इनपुट मैसेज नजर आएगा, एंटर डेट इन दिस फॉर्मेट, जिससे हमें पता चल रहा है कि इस सेल के अंदर हमने इस फॉर्मेट के अंदर सिर्फ डेट एंटर करनी है। हम यहाँ पर डेट एंटर करते हैं 1 अगस्त 2022 और एंटर कर देते हैं। तो हम इस डेट को तो एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 1 से लेकर 5 के से पहले की या बाद की कोई डेट एंटर करेंगे तो अब हमें वो एरर अलर्ट जनरेट हो जाएगा जो हमने बनाया था कि एंटर डेट्स बिटवीन 1 एंड 5 अगस्त, जिससे हमें पता चल रहा है कि हम इस सेल के अंदर ये डेट क्यों नहीं एंटर कर पा रहे। ओके, इसी तरह हम डेटा वैलिडेशन के थ्रू किसी भी सेल की टेक्स्ट लेंथ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि हम इस सेल के अंदर सिर्फ 5 कैरेक्टर्स लिख सकें, तो हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन में आते हैं और यहाँ पे हम सेटिंग्स के अंदर अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लेंथ की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर सिर्फ 5 कैरेक्टर्स लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ इसको मिनिमम 1 कर देते हैं और मैक्सिमम 5 कर देते हैं और इसको ओके करते हैं।
अब इस सेल के अंदर हम 5 कैरेक्टर्स या 1 से लेके 5 तक कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी हमने 6 कैरेक्टर्स लिखे हैं, तो हम एंटर करेंगे तो अब हमें ये एरर अलर्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, हम इसको रीट्राई करके ठीक कर लेते हैं। हम इसको एक कैरेक्टर कम करते हैं, अब ये 5 कैरेक्टर्स हैं, और एंटर करते हैं तो हम ये कैरेक्टर्स अब एंटर कर सकते हैं इस सेल के अंदर। एक चीज याद रखें कि टेक्स्ट लेंथ की ऑप्शन के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर है। वो कैरेक्टर्स न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती हैं, वो कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, या कोई और डेटा भी हो सकता है। या अगर हम अपने डेटे के अंदर स्पेस भी डालते हैं तो वो भी उसको एज अ कैरेक्टर काउंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक स्पेस दे देते हैं और एंटर करते हैं, तो अब यहाँ पे हमें वो ये वैल्यू इनपुट नहीं करने दे रहा, क्योंकि यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं, 2 कैरेक्टर्स ये हैं 5, प्लस जो हमने स्पेस दी है उसको भी वो एज अ कैरेक्टर काउंट कर रहा है। हम यहाँ से ये स्पेस डिलीट कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो अब हम इस वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। ओके, अब डेटा वैलिडेशन के अंदर एक कस्टम की ऑप्शन है। ठीक है, डेटा वैलिडेशन के अंदर जो हमारे पास मैक्सिमम ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू रिस्ट्रिक्ट अ सेल अगेंस्ट अ सर्टेन टाइप ऑफ डेटा, वो हैं एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम और टेक्स्ट लेंथ। अगर इन ऑप्शंस के अलावा हमने किसी और तरह से अपने डेटे को रिस्ट्रिक्ट करना हो तो फिर हम कस्टम की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर हम एक फॉर्मूला इनपुट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास एक डिस्पैच डेटा है। फॉर एग्जांपल, हमने अपने कस्टमर को 1 अगस्त को कोई प्रोडक्ट सेंड किया और हमें पता है कि उस कस्टमर को जब ये प्रोडक्ट रिसीव होगा तो इस डेट के एटलीस्ट 2 दिन बाद रिसीव होगा, उससे पहले रिसीव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो हम डेट डालना चाहते हैं इस सेल के अंदर, वो इस डेट के 2 दिन बाद की डेट डालना चाहते हैं, इससे पहले की डेट हम नहीं चाहते कि इस सेल के अंदर एंटर हो। तो यहाँ पर अब हम कस्टम वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और अगेन डेटा वैलिडेशन में आते हैं और यहाँ से हम कस्टम को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू दिस सेल, यानी इस सेल के अंदर जो भी डेट होगी इट शुड बी ग्रेटर देन दिस डेट प्लस 2। प्लस 2 का मतलब है कि इस डेट के अंदर 2 और डेज ऐड कर देने हमने। हम इसको ओके करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे 2 दिन से पहले की कोई डेट डालते हैं, फॉर एग्जांपल 3 अगस्त 2022 डालते हैं और एंटर करते हैं, तो ये डेट हम एंटर नहीं कर पा रहे क्योंकि ये डेट इस डेट के 2 दिन बाद की डेट नहीं है। हम इसको ठीक करते हैं, हम इसको 4 अगस्त कर लेते हैं और एंटर करते हैं, तो अब ये डेट हम एंटर कर सकते हैं। ओके, डेटा वैलिडेशन यूज करते हुए हम किसी भी सेल के अंदर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं किसी लिस्ट का। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनका हम इस सेल के अंदर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें। तो हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट की ऑप्शन है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे वो हमसे सोर्स पूछ रहा है कि जो हमने लिस्ट बनानी है उस लिस्ट की सोर्स कहाँ पर है। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और इन सारे प्रोडक्ट्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट्स की रेंज यहाँ पर आ गई है, हम इसको ओके करते हैं। तो अब आप देखें कि इस सेल के साथ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया है। हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये सारी लिस्ट बन गई, जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल थे वो अब हमारे पास इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी आ गए हैं। ओके, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसके थ्रू हम देखते हैं कि डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना क्यों ज़रूरी होता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है जो कि हमने अपने डिफरेंट यूजर्स को भेजना है और उन्होंने इस शीट के अंदर ये डेटा इनपुट करके हमें भेजना है। प्लस हमने उनको ईमेल के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि डेटा इनपुट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ लिख दिया कि सीरियल नंबर जो है वो एंटर न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली। डेट में हमने लिख दिया कि एंटर डेट्स बिटवीन 1 अगस्त एंड 10 अगस्त। एज में हमने लिख दिया एंटर एज बिटवीन 20 एंड 45। मोबाइल नंबर में हमने जो है वो लिख दिया कि एंटर 12 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग डैश साइन। और प्रोडक्ट नेम में हमने लिख दिया कि एंटर फॉलोइंग प्रोडक्ट नेम्स। ठीक है। ओके, जब जो यूजर्स हैं उन्होंने हमें डेटा एंटर करके हमें वापस ईमेल किया तो उसके अंदर काफ़ी सारी गलतियां थी। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमारे पास यूज़र ए और यूज़र बी का डेटा है। यूज़र ए ने सीरियल नंबर तो बिल्कुल ठीक लिखे, उसने न्यूमेरिक वैल्यूज लिखी,
लेकिन यूज़र बी ने न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं लिखी। इसी तरह डेट्स के अंदर भी गलती थी। हमने डेट्स कहा था कि 1 अगस्त से 10 अगस्त के दरमियान होनी चाहिए। यहाँ पे यूज़र ए ने गलती की कि 11 अगस्त भी लिख दिया और यूज़र बी ने भी 10 अगस्त से आगे की डेट लिखी। इसी तरह एज के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन दी थी कि 20 से 45 के दरमियान एज होनी चाहिए। यहाँ 19 है जो कि 20 से लेस है और ये 45 से ज़्यादा है। इसी तरह मोबाइल के अंदर कुछ टाइपो एरर्स हो गए। फॉर एग्जांपल मोबाइल के अंदर जो है वो 11 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक कैरेक्टर कम है, एक न्यूमेरिक वैल्यू कम है, यहाँ एक न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा है। इसी तरह जो प्रोडक्ट नेम्स हैं, हमने ये प्रोडक्ट नेम्स दिए थे, ठीक है। यहाँ उन्होंने जो है वो मोबाइल्स लिख दिया, हमने यहाँ पे उनको कहा था कि मोबाइल लिखना है। इसी तरह यहाँ हमने कहा था कि मेमोरी कार्ड इस तरह लिखना है, लेकिन उन्होंने इस तरह लिख दिया और ये गलतियाँ भी की हैं। तो बेसिकली हम अपने डेटे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के इन वैल्यूज़ को हम मेक श्योर कर सकते हैं कि जब डेटा एंट्री होके हमारे पास वापस आए तो उसके अंदर गलतियां ना हो। जस्ट इमेजिन कि आपके पास बहुत सारे यूजर से ये डेटा आ रहा हो और आपने उस डेटे से जो है वो एनालिसिस रन करना हो, तो आपको ये सारा डेटा क्लीन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब हम विद इन 2 मिनट्स इस शीट के ऊपर डेटा वैलिडेशन अप्लाई करते हैं और फिर हम ये शीट अपने यूजर्स को भेजेंगे ताकि जब उसके अंदर वो डेटा एंट्री करें तो उसमें कोई गलती ना हो। अब यहाँ सीरियल नंबर्स में हमें पता है कि हमने सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज डालनी है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से हम होल नंबर कर लेते हैं और इसकी हम जो मिनिमम वैल्यू है उसको 1 कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है किसी भी यूज़र ने मैक्सिमम 100 जो है वो उसके सीरियल नंबर्स होंगे। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, हम डेट को सिलेक्ट करते हैं और हमें पता है कि हमारी डेट जो है 1 अगस्त से 10 अगस्त के दरमियान होनी चाहिए। यहाँ से हम डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम 1 अगस्त लिखते हैं स्टार्ट डेट, ठीक है, और एंड डेट को हम कर लेते हैं 10 अगस्त, ठीक है। और यहाँ पे हम एक इनपुट मैसेज भी दे देते हैं, ठीक है। टाइटल हम उसका डेट लिख देते हैं और इनपुट मैसेज दे देते हैं कि एंटर डेट इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। और हम एरर अलर्ट दे देते हैं अगर जो है वो कोई भी डेट गलत डालेगा, जो भी 1 अगस्त या 10 अगस्त से पहले या बाद की डेट डालेगा, तो यहाँ उसको एरर आ जाए कि रॉन्ग डेट, ठीक है। हम इसको ओके कर लेते हैं। इसी तरह हम एज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं। हमें पता है हमारी एज 20 से 45 के दरमियान होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको जो है वो हम इसको टेक्स्ट होल नंबर कर लेते हैं और हम इधर कर लेते हैं 20 मिनिमम और 45 को मैक्सिमम कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एक एरर अलर्ट भी जनरेट कर देते हैं एज का और उसमें एरर दे देते हैं एंटर एज बिटवीन 20 एंड 45, ठीक है। हम इसे ओके कर देते हैं। अब हम मोबाइल नंबर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ठीक है। हमें पता है कि हमारे मोबाइल नंबर्स मैक्सिमम 12 कैरेक्टर के होने चाहिए इंक्लूडिंग डैश साइन। तो हम यहाँ पर अब टेक्स्ट लेंथ की जो ऑप्शन है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। हम अब यहाँ पर मिनिमम जो कैरेक्टर्स देंगे वो भी 12 देंगे और मैक्सिमम भी 12 देंगे, ताकि जो हमारा मोबाइल नंबर की एंट्री है वो अगर किसी ने कम कैरेक्टर्स डाले हैं तो वहाँ भी हमारा एक मैसेज जनरेट हो जाए, और अगर 12 से ज़्यादा न्यूमेरिक वैल्यूज डाली हैं तो वहाँ भी हमारा एक एरर अलर्ट जनरेट हो जाए। हम इसको नाम दे देते हैं जी मोबाइल का और हम इसको दे देते हैं कि एंटर कंप्लीट मोबाइल नंबर, ठीक है। और हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चूंकि हम यहाँ पर अब एक लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एंट्री की थी किसी ने जो है हार्ड डिस्क इस तरह लिख दी थी, हता कि हमने कहा था कि ऐसे लिखना है। मेमोरी कार्ड जो है वो एंट्री एम कार्ड लिख दिया था यूज़र ने, लेकिन हमने इस तरह एंट्री करवानी थी। तो मेक श्योर करने के लिए कि जो एंट्री हो वो गलत ना हो और जो स्पेलिंग्स हमने दी हैं और जो भी स्पेसिंग हमने दी है उनके नामों के दरमियान एग्जैक्टली वैसे ही आए, तो हम यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट कर लेते हैं। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ से अब डेटा वैलिडेशन में जाके सेटिंग्स में जाके हम एक लिस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। सोर्स में जो है वो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं डेटा और ओके कर लेते हैं। चलें, अब हमने अपना फॉर्मेट तैयार कर लिया है।
अब सीरियल नंबर्स में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज एंटर होंगी। उसके अलावा अगर कोई अल्फ़ाबेट यूज़ करेगा या कोई और कैरेक्टर यूज़ करेगा तो उसे ये रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, एरर मैसेज आ जाएगा। इसी तरह डेट के अंदर जो है, अब हमने एक इनपुट मैसेज डाला था कि एंटर डेट इन डे मंथ एंड ईयर फॉर्मेट, तो उसे ये भी पता चल गया। प्लस अगर वो 1 से लेकर 10 अगस्त के अलावा कोई डेट डालेगा तो वो भी उसे एरर मैसेज आ जाएगा, रॉन्ग डेट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है एज जो है वो हमने 20 टू 45 की थी, हम इसको 46 करके देख लेते हैं तो वो नहीं डालने देगा और हमें एरर मैसेज दे देगा एंटर एज बिटवीन 20 एंड 45। मोबाइल नंबर जो है, चूंकि हमने 12 करेक्टर्स का रखा है इंक्लूडिंग डैश साइन, हमारे मोबाइल नंबर्स के अंदर जो है वो 11 करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। 0000 ये हमारा कोड होता है और उसके बाद 7 डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हम एंटर करेंगे तो ये तो वैल्यूज हमें एंटर करने देगा, लेकिन अगर हम इससे कम कोई वैल्यूज करते हैं और एंटर करते हैं तो वो हमें एरर दे देगा जो हमने खुद जनरेट किया था, एंटर कंप्लीट मोबाइल नंबर। इसको हम रिट्राई करते हैं। अगर हम कोई करेक्टर ज़्यादा डाल देते हैं तो भी हमें ये एरर दे देगा एंटर कंप्लीट मोबाइल नंबर, क्योंकि हमने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि मिनिमम वैल्यूज़ भी इसके अंदर 12 आएँ और मैक्सिमम वैल्यूज़ भी 12 आएँ। तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। अब हम एक करेक्टर कम करते हैं तो अब हमें ये मोबाइल नंबर बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर 11 हमारे न्यूमेरिक्स हैं और एक डैश का साइन है और इन सब का टोटल जो है वो 12 करेक्टर्स हैं। इसी तरह प्रोडक्ट नेम्स के अंदर हम चूंकि लिस्ट बना ली है, अब हम इस लिस्ट के अंदर से जो भी नाम सिलेक्ट करेंगे उसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक होगी, उसकी स्पेसिंग भी बिल्कुल ठीक होगी और कहीं भी गलती नहीं होगी। अब हम इस सारी शीट को जो है वो अपने यूजर्स को ईमेल कर देंगे और वो जो है हमें जब डेटा एंटर करके भेजेंगे तो उसके अंदर कोई गलती नहीं होगी। डेटा वैलिडेशन में जो लिस्ट की ऑप्शन है, इट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑप्शन। अगर हम इसे कंबाइन करें विद वीलुकअप फॉर्मूला तो हम अपना डेटा बहुत क्विकली एंटर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न दिस ट्रिक तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है कि हाउ वी कैन कंबाइन VLOOKUP with a list function and enter thousands of forms or formats within seconds. I would suggest you कि आप ये वीडियो जरूर देखें। Okay guys, so this was today's video. I hope आपको डेटा वैलिडेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। If you like the video, please subscribe to my YouTube channel Excel Express. Thank you.